सो गाइस, आज के दिन मार्केट में जो वोलेटिलिटी मिली ना, ये कोई चार्ट्स की वोलेटिलिटी नहीं है, ये खबरों की न्यूज में जो भी डेवलपमेंट्स आ रही है, मार्केट हर एक पॉइंट पर रिएक्शन देता है, हर एक पॉइंट पर रिएक्शन दे रहा है, बल्कि अगर कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके पहले तक बहुत कम मार्केट में आपको दिखा होगा इतनी पकड़ मार्केट ने न्यूज पर बना रखी है। कैंडल्स कुछ भी आ रही है, कल के दिन कंसोलिडेटेड कैंडल थी, बट आज कंसोलिडेटेड कैंडल के बाद प्रॉपर बेरिश मोमेंटम मिला है। कितने सेशन से लगातार एक रेंज पर मार्केट काम कर रहा था, आपने लाइव सेशंस में भी सुना होगा, कई सारी वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखे तो बहुत अच्छी बात है मेरे। लेकिन अगर पहली बार आए तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। ये है मार्केट में डेवलपमेंट आज के दिन की। ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज है, मैंने अभी आप लोगों को किया था यहाँ पर। लीव इजराइल टुडे, यूएस एनवॉयज मैसेज टू स्टाफ एडमिन ईरान टेंशंस, ब्रो इज नॉट वेटिंग इवन टिल डॉन टू चेंज हिज माइंड। ये मेरा कमेंट है, मेरा ही मैसेज है व्हाट्सएप पे आप लोगों को। मॉर्निंग न्यूज, वी आर इन पीस, पीस लिखा हो, पीस है वो, पीस टॉक्स एंड थिंग्स आर प्रिटी काम एंड नाउ हियर वी आर। मतलब सुबह तक तो भाई ये था मार्केट के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि यूएस और ईरान के बीच में इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं पीस को लेकर के। लेकिन शाम आते आते ही भाई ये क्या खबर आ गई, ये डेवलपमेंट जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं ना, पूरा टेंशन इसी चीज का है। यहां पर देखो, यूएस ईरान टॉक्स कंक्लूड विद क्लेम्स ऑफ प्रोग्रेस। ये सुबह की अपडेट है, ये सुबह की है। ये बताती है कि यूएस ईरान के बीच में बात हो गई है और वेना टॉक्स यहां पर चल रही है। जो दूसरी टॉक्स है वो अगले हफ्ते होगी, मतलब जो दूसरी पीस की बातें होंगी वो अगले हफ्ते होंगी, ताकि अवॉइड करा जा सके लड़ाई को, किसी भी जंग को अवॉइड करा किया जा सके। ये वियना में बातचीत चल रही थी और सुबह तक प्रोग्रेस की बात यहां पर हो रही थी कि भाई प्रोग्रेस है। ऑल्दो ज्यादा डिटेल्स नहीं थी वहां पर, लेकिन प्रोग्रेस है। बट भाई अब क्या हो रहा है, यहां पर मार्केट क्लोज होते ही एयर स्पेस बंद कर दो। यूएस ने पहले तो अपना ही ड्रोन शॉट डाउन कर दिया कि भाई ये क्या है, ये कहां से आया ये ड्रोन। यूएस ने इसको मतलब कि एनिमी का ड्रोन समझ करके इसको शूट डाउन कर दिया। ये एक खबर आती 13 मिनट पहले ही जस्ट। उसके बाद अगली खबर, लीव इजराइल टुडे, यूएस एनवॉइस मैसेज टू स्टाफ एमिड ईरान टेंशन। मतलब कि आगे पीछे ये खबरें हैं एक दूसरे के कि भाई अचानक से ये हो गया कि अब इजराइल छोड़ दो। इजराइल छोड़ने की बात अब यहां पर हो रही है, तो मतलब टेंशंस कहीं ना कहीं एस्केलेट हो रही हैं कि भाई यूएस अपने सभी मेंबर्स को, सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स को मिडल ईस्ट से निकालना चाहता है और कुछ तो यहां पर करना चाह रहा है आपका डोनाल्ड ट्रंप और यूएस। ठीक है, अब ये है आपकी सारी खबरें। अगली खबर पर आते हैं। ईरान यूएस टेंशन लाइव, यूएनएचआरसी चीफ एक्सट्रीमली अलार्म्ड ओवर एस्केलेशन इन मिडल ईस्ट, वॉर थ्रेट। भैया लड़ाई का अब खतरा यहां पर बन चुका है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के चीफ ने क्लियर कर दिया है कि अब यहां पर अलार्मिंग सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में मिडल ईस्ट में अगर यूएस के एनवॉइज है तो वो जल्द से जल्द एग्जिट यहां पर कर जाए मिडल ईस्ट से। रिपोर्ट सेड ट्रंप स्पेशल एनवॉय टू द मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ एंड हिज सन इन लॉ जैरेड कुशनेर were not happy with what they heard from Iranian officials in their morning session। भैया जेनेवा टॉक्स जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों को, और आज सुबह के लगभग 11 बजे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोग्रेस की बात यहां पर हो रही है। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। अगले हफ्ते एक और मीटिंग करेंगे, ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है। लेकिन शाम होते होते ही भाई बात ही पलट गई पूरी, क्योंकि यूएस के भाई लोग कह रहे हैं, यूएस के एनवॉय जो कि इस मीटिंग में पहुंचे हुए थे, वो कह रहे हैं कि भाई ईरान ने ऐसी ऐसी बातें कर दी है ना कि भाई हम उससे खुश नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से कि भाई इतना कुछ बदल गया। मार्केट तो पूरा वॉलेटाइल था ही आज के दिन, पर दिन के आखिर में जाते जाते भी चीजें बिगड़ी। ये एक स्टेटमेंट, ये एक खबर आज के दिन पॉजिटिविटी का काम कर सकती थी। ट्रंप टैरिफ इन लिम्बो, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी आज इंडिया आए हुए हैं, पीयूष गोयल से इनकी मीटिंग भी हुई। लेकिन क्या आउटकम निकल कर क्या है वो तो पता लगेगा नहीं, बात की बातें हैं, जब पता लगेगा लगेगा। लेकिन ये एक खबर पॉजिटिव मोमेंटम दे सकती थी, बट मार्केट में ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि बाकी की जो डेवलपमेंट्स थी वो आपकी कुछ इस तरीके से थी। ये रही बाकी की डेवलपमेंट्स आप लोगों की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए उनको इलीगल घोषित तो कर ही दिया था पिछले हफ्ते। अब उनको जो पैसा उन्होंने लिया है उसको वापस भी करना पड़ेगा, यानी कि रिफंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी तो है नहीं, बिजनेसमैन माइंड है
कि भाई मैं अपना पैसा जो मैंने ले लिया है भाई मैं उसको वापस क्यों करूं। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहीं ना कहीं उसी खुंदक को निकालने के लिए नए टैरिफ्स और ला सकता है, जिसमें एक टैरिफ आपको 126% का पावर सेक्टर के ऊपर देखने को मिला ही है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्होंने 126% का टैरिफ इंपोज कर दिया है। तो भैया खबरें मार्केट में बहुत अच्छी नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही खबर अच्छी हो सकती थी वो ये वाली, बट इसका इंपैक्ट जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आ चुके हो। ये है आपका प्यारा सा मार्केट जो कि कल के सेशन में एक कंसोलिडेटेड कैंडल पर था, 200 ईएमए के नीचे क्रॉस डाउन करा हुआ है मार्केट ने। आज पूरी वॉलेटिलिटी 82,300, ये मार्केट का एक प्यारा सा कंसोलिडेशन देखो यहां पर 82,300 का ये प्यारा सा कंसोलिडेशन जोन, इसके ऊपर 82,800, यस 82,800, यहां पर इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट एक बड़ा प्यारा सा कंसोलिडेशन कर रहा था पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी। लेकिन चीजें अचानक से बदली और मार्केट ने पूरी तरह से क्रैकडाउन दे दिया आज के दिन 82,200 के नीचे, और आज 81,300 के पास में सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, ये क्लोजिंग को सिर्फ एक कैंडल यहां पर बचा सकती है, वो है एक ग्रीन कैंडल इस कैंडल के पैरेलल में जो आज बनी है। ग्रीन कैंडल इस कैंडल के पैरेलल में जो कि इस पूरी कैंडल को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दे, या फिर आपको एब्जॉर्ब कर दे। अगर नहीं होता कंसोलिडेटेड कैंडल जिसकी बॉडी ऊपर की छोटी हो और टेल लंबी हो, अगर इस तरह की कैंडल बनती है मार्केट के अंदर, मतलब कि कमिंग सेशन में मार्केट छोटी सी भी रिकवरी बनाने की कोशिश करता है और दिन के आखिर में आपके पास कैंडल की बॉडी छोटी रहे और ऊपर की टेल लंबी, भैया मतलब मार्केट यहां से भी अब टूटने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन पर हम वापस कहां पर आ सकते हैं, 79,800 का जोन, जो कि साल 2025 के मिड का एक बहुत सुपर्ब कंसोलिडेशन जोन था। आपने मेरे लाइव सेशंस में ये पूरा चार्ट देखा होगा, 2024 दिसंबर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये वाला चार्ट, बहुत सी डिटेल्स। अगर आप पहली बार आए तो आप लोगों को लगेगा क्या ब्लफ मार रहा है, बट बहुत कुछ है यार मार्केट में समझने को अभी इस समय। वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, मार्केट ने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ये वाले दोनों तोड़ दिए हैं। आज की कैंडल प्रॉपर बेयरिश जोन के अंदर है। अगले सेशन में एक डिसॉल्व कैंडल हमको चाहिए होगी जो पूरा एब्जॉर्ब कर जाए, आज की कैंडल को नहीं बनती, छोटी बॉडी आती है, ऊपर की टेल लंबी, मतलब वॉलेटिलिटी और बड़ी मिलने वाली है। तो मार्केट की टेंशंस अभी और एस्केलेट होंगी अगर इसी तरह से खबरें बनी रही तो। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, ये सारी अपडेट्स जो आप देख रहे हो ये सब डेवलपिंग अपडेट्स है, शाम को कुछ रात को कुछ, यही आपने मेरा मैसेज ही देख लिया, व्हाट्सएप मैसेज, शाम को कुछ, सुबह कुछ, रात को कुछ, कल सुबह कुछ और डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा और परसों कुछ और बोलेगा। इस सब के बीच में एक इन्वेस्टर्स के लिए टेंशन भी है, बट ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा फायदा है। ट्रेडर का क्लियर है कि भाई मार्केट में खराब न्यूज है, पता चल रहा है कि भाई खराब है, तो डिप लेकर के बैठ जाएंगे, ठीक है, पुट लेकर के बैठ जाएंगे। बढ़िया न्यूज आ गई, छोटी मोटी एस्केलेशन भी पॉजिटिव के अंदर है, तो भैया कॉलिंग। ट्रेडर के लिए बढ़िया है मार्केट, लेकिन इन्वेस्टर के लिए अभी पेशेंस से ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप बाय डिप करने जा रहे हो मार्केट के अंदर, भाई गलती मत करना ये वाली। बाय डिप मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। बाय डिप सिर्फ तब होता है जब सिचुएशन एलिमिनेट होना स्टार्ट हो, मतलब कि जिन सिचुएशंस की वजह से इतना ड्रॉप आया है, जब वो सिचुएशंस एग्जिट करती है मार्केट में से, वो एलिमिनेशन आती है उन चीजों का जिसने मार्केट को गिराया, तब आती है बाय द डिप, रादर देन कि आप हर डिप पर जाकर के एंट्री कर रहे हो। एक टाइम आएगा पैसा खत्म हो जाएगा, फिर मत कहना कि मार्केट तो लूट करके ले जाता है, ऑपरेटर गेम होता है। ये चीजें बाद में याद आती है आप लोगों को। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर कुछ जानने को मिला तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।